Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुंबर. आज की इस वीडियो में मैं आपको इग्नू की असाइनमेंट का एक सैम्पल दिखाने वाली हूँ जो कि आपको मदद करेगा कि कैसे आप अपने असाइनमेंट्स बना सकते हो ताकि आपको 90 प्लस मार्क्स मिले. हमारे स्टूडेंट्स को इनफैक्ट 95 प्लस मार्क्स मिलते हैं. जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं. क्योंकि वो इतने अच्छे पैटर्न को फॉलो करते हैं. तो चलो फिर आप भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लो. इसके साथ साथ मैं आपको MCO 1 का पूरा सॉल्व्ड असाइनमेंट दिखाने वाली हूँ. तो अगर आप MCOM सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और आपका ये असाइनमेंट है तो आप यहीं से देखकर भी बना सकते हो. अगर आप इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हो और आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, गेस्ट पेपर्स चाहिए जो कि आपको 90 प्लस मार्क्स दिलवाएं, तो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हो. व्हाट्सएप पे अपना सब्जेक्ट कोड और मीडियम लिख देना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे. ठीक है जी. सबसे पहले आपको अपने असाइनमेंट में क्या करना होता है, ये देखो, ये सारे के सारे इसके अंदर MCO 1 के सॉल्व्ड आंसर्स हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी. लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप एक नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगाओगे जिसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं. आपका इनरोलमेंट नंबर जो है, नेम है, एड्रेस है और बाकी सारी डिटेल्स. ठीक है जी. उसके बाद आपको अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाना होता है ताकि जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उनको पता चल जाए आपके कौन से सेशन का असाइनमेंट है. उसके बाद आपने अपना असाइनमेंट स्टार्ट करा. जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने सबसे ऊपर लिखा है कोर्स कोड MCO 1, कोर्स टाइटल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, असाइनमेंट का कोड, जो असाइनमेंट का कोड होता है यहाँ पर असाइनमेंट के यहाँ पर लिखा होता है असाइनमेंट का कोड. और यही सारी डिटेल्स आपको फ्रंट पेज पे भी भरनी होती है, तो आप यहाँ से भर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसे बीच में लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख के क्वेश्चन लिख दिया. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में पूछा था और फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को इन्फ्लुएंस करती है, हमने प्रॉपर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में बता दिया ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं विद एग्जाम्पल्स लिख दिए. ठीक है. आप देख सकते हो हेडिंग है तो बीच में लिखा, यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पर लिखा विद एग्जाम्पल, सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं. ठीक है जी. फिर एक्सटर्नल फोर्सेस आ गए, उनको एक्सप्लेन कर दिया. फिर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट थी, उसे एक्सप्लेन करना था, उसे एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ों के साथ. एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दी. अगर आप भी अपना असाइनमेंट के क्वेश्चन को ऐसे अटेंड करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे. इसके साथ साथ आप ऊपर देख सकते हो मैंने प्रॉपर पेज नंबर्स लिखे हुए हैं ताकि जो भी आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उनको पता रहे कि क्या सीक्वेंस चल रही है. नया क्वेश्चन हमने एक न्यू पेज से स्टार्ट करा है. क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन लिखा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, उसके बारे में लिखा क्या क्या फैक्टर्स थे, वो सारे के सारे फैक्टर्स हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करे हैं, विद एग्जांपल्स डाले हुए हैं. ठीक है. जहाँ पर जो नीड थी सबका सब हमने लिखा है. एंड में हमने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दी. ठीक है. ये आंसर्स प्रॉपर 100% करेक्ट है और आपको 90 प्लस मार्क्स ज़रूर दिलवाएंगे क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के हमेशा आते भी हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में लिख दिया, उसके करेक्टरिस्टिक्स लिख दिए. देन टीम इफेक्टिवनेस के बारे में हमने बता दिया. ठीक है. उसके अंदर एक फ्लो चार्ट था, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बारे में भी लिख दिया. थियोरी ऑफ एट्रीब्यूशन, उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया. मॉडल्स ऑफ मैन जो है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 न्यू पेज से स्टार्ट कर दिया. डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, सारे के सारे यहाँ पर स्किनर बॉक्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो भी समझा दिया. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स, उसके बारे में बता दिया कि फॉर्मल वर्क ग्रुप्स कौन से होते हैं, इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स कौन से होते हैं, सब एक्सप्लेन कर दिया. पावर एंड अथॉरिटी, उसके बारे में बता दिया, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो बता दिए. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और क्लाइमेट के बारे में बता दिया, उनके बीच में क्या डिफरेंस है बता दिए. देन 5th क्वेश्चन कमेंट करना था इन स्टेटमेंट्स पे, तो वो कर दिया. A पार्ट हो गया, ये 5th का B पार्ट हो गया, ऐसे C पार्ट हो गया, जो प्रॉपर एज पर द नीड था क्वेश्चन वो सारे कर दिए. ऐसे 5th का D पार्ट हो गया और उसे एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. साथ के साथ ऊपर हमने पेज नंबर्स डाले हुए हैं ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो क्या है क्या नहीं. ये था आपका MCO
1 का असाइनमेंट। ऐसे ये हमारा पूरा का पूरा MCO मतलब MCOM सेकेंड ईयर का सेट बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी, ये तो जो आगे फ्रंट पेजेस लगते हैं, MCO 3 के ऐसे ही सारे के सारे सॉल्व्ड असाइनमेंट्स हैं विद प्रॉपर हैंड राइटिंग, ठीक है। MCO उसके बाद 4 आ जाता है, MCA 4 भी इसके अंदर है, ऐसे ही सारे के सारे। ऐसे ही MCO 5, उसके बाद MCO 5 अगर आप देख सकते हो विद एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। देन MCO 6, MCO 7, ये सारे असाइनमेंट्स जैसे किसी MCOM सेकेंड ईयर के बच्चे के लिए थे, तो आपने सब बनाए, उनके लिए सबके साथ एक फ्रंट पेज दिया, और आप क्या करोगे, आप ऐसे एक लिफाफे में डालकर देख सकते हो। जैसे मैंने तो यहाँ पर वो कर रखा है, आप थ्रेड से भी टाई कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपका ये असाइनमेंट है, आपने यहाँ पे होल्स कर दिए और यहाँ पर थ्रेड डाल दी, ठीक है जी। तो आपने मान लो ऐसे ये असाइनमेंट सारे के सारे एक ऐसे माई क्लियर बैग में डाले, ठीक है, और आप कैसे उसे स्पीड पोस्ट कर सकते हो। ये भी डाला आपने, फ्रंट पेज पे अपनी डिटेल्स भरी। मैंने थ्रेड नहीं लगाई, बट आप थ्रेड लगाना चाहो लगा सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं। स्पीड पोस्ट कैसे करने हैं, आप ऐसा एक येलो लिफाफा लोगे और उसके अंदर अपनी सारी की सारी मेहनत को डालोगे, ऐसे पैक कर दोगे। उसके बाद बाहर क्या होगा, जो भी आपका स्टडी सेंटर है, यहाँ पर तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए कोई स्टडी सेंटर लिखा है, टू द कोऑर्डिनेटर, अपने स्टडी सेंटर का एड्रेस लिख देना। फ्रॉम स्टूडेंट का नेम, जो स्टूडेंट का नेम है, इनरोलमेंट नंबर है आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी। आप अपने ऐसे सारे MCOM सेकेंड ईयर के ये असाइनमेंट्स बन गए, इसको यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है जी। ये थे आपके MCOM सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स। अगर आप ऐसे अपने असाइनमेंट्स बनाते हो तो आपको 90+ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हो और आपको हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट्स चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए या गेस्ट पेपर्स चाहिए, जिससे कि आपको मदद मिलेगी 90+ मार्क्स स्कोर करने की, तो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। थैंक यू।